What all are we going to discuss today? Let us take a look at that. So we'll just have an overview about the exam, कितनी vacancies है, important dates क्या है, eligibility criteria क्या है, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम कैसी है, पासिंग क्राइटेरिया कितना है, सिलेबस क्या है, प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी, और पार्ट 1 के लिए रेफरेंस बुक्स भी देखेंगे हम. ठीक है. सो फर्स्टली द एग्जामिनेशन, एज यू नो, पोस्ट है असिस्टेंट टाउन प्लानर की, जिसकी 39 वेकेंसीज है. और पे स्केल लेवल 12 का है, पे मैट्रिक्स. जैसे मैंने अभी कहा था कि 1 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है. 31 जुलाई लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का. और आपका जो एग्जाम होगा वो 20 सितंबर 20 सितंबर को होने वाला है. As far as the eligibility criteria is concerned, bachelor's degree in planning, B plan degree, or postgraduate degree in city planning or town planning, urban planning, housing, rural planning, infrastructure, regional planning, traffic and transportation, landscape और urban design और environmental planning, या फिर AITP एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए. एंड BE or ME in traffic and transportation planning is not eligible. Okay. Maximum age limit for open category is 40 years of age. Let us look at the exam pattern and marking scheme. So total आपका जो written exam होगा वो 450 marks का होगा. 50 marks का अलग इंटरव्यू होगा. सो टोटल 500 marks का आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है. सो जैसे आपका रिटन एग्जाम जो है वो बाइफरकेटेड है 2 पार्ट्स में. पार्ट 1 इज जनरल नॉलेज ऑफ द स्टेट. ठीक है. सो मध्य प्रदेश के जो भी जीके रिलेटेड क्वेश्चंस है वो सारे होंगे इसमें. टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे फॉर 150 मार्क्स. सो दैट इज बेसिकली 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. पार्ट 2 जो है वो प्लानिंग रिलेटेड है. ठीक है. इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 300 marks. So total part 1 plus part 2, if you see, you have 150 questions. और ये दोनों पेपर्स को मिला के टोटल टाइम है 3 hours. And there is negative marking. 1 mark will be deducted for every wrong answer that is given. Okay. जो आपका पेपर 1 है, पार्ट 1, ये इंग्लिश और हिंदी में प्रिंटेड होगा. और जो पार्ट 2 है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा. ठीक है. एज फार एज द पासिंग क्राइटेरिया इज कंसर्न, जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है, इसमें टोटल 40%, दोनों में अलग अलग से 40% से ज्यादा मार्क्स चाहिए. सो पार्ट 1 के लिए 150 में से कम 60 मार्क्स एंड अबव आपका स्कोर चाहिए. पार्ट 2 में मिनिमम 120 मार्क्स से ज्यादा आपका स्कोर चाहिए. दिस इज अगेन फॉर ओपन कैटेगरी. द अदर कैटेगरीज देर इज अ रिलैक्सेशन एज वेल ऑफ 10% इन एडिशन टू दिस. ठीक है. सो अगेन, अगर आपके मार्क्स इससे ज्यादा होंगे तो ही दे विल कंसिडर यू टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू. ठीक है. एंड इफ यू सी फॉर अदर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर रिजर्वेशन कैटेगरीज फ्रॉम मध्य प्रदेश, स्पेसिफिकली जो कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश के हैं और रिजर्वेशन के एलिजिबल है, उनको एक्स्ट्रा 10% रिलैक्सेशन है मार्क्स में, ये पासिंग मार्क्स में. फाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर ऑल. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड जस्ट लाइक टू अनाउंस कि एग्जाम श्योर एक नया लाइव ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करिए. जो बैच स्टार्ट होगा 11 जुलाई से.
और क्लासेस होंगे मंडे वेनेसडे फ्राइडे इनिशियली, उसके बाद रेगुलर क्लासेस होंगे। जो क्लासेस कंडक्ट किए जाएंगे वो सारे गेट टॉपर्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉपर्स है, जो आईआईटीज एसपीएस एनआईटीज के एलुमना है। दे विल बी कंडक्टिंग योर क्लासेस, प्लस वी विल बी completely कवरिंग पार्ट 2 ऑफ द सिलेबस। जो आपका पार्ट 2 है प्लानिंग वाला, वो पार्ट पूरा कवर किया जाएगा। वी विल नॉट बी कवरिंग पार्ट 1। ओके, बट आई विल टेल यू रिसोर्सेज, आप कौन से बुक्स रेफर कर सकते हो पार्ट 1 के लिए। प्लस इसके साथ ही आपको जो मॉक टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे फॉर यू टू सॉल्व। ओके, और प्रैक्टिस के लिए। सो लाइक आई सेड, पूरा पेपर 2 विल बी कवर्ड, मॉक टेस्ट एंड इसके साथ ही पूरा सिलेबस तो हम कवर कर रहे हैं, बट प्रीवियस बैचेस के जो एडिशनल रिकॉर्डेड सेशंस है, जो लेक्चर्स हो चुके हैं, उसके भी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लानिंग हिस्ट्री, प्लानिंग हायरार्की, एनवायरमेंटल प्लानिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रीजनल प्लानिंग एंड हाउसिंग, इसके एक्स्ट्रा एडिशनल रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि इफ यू वांट टू स्टडी एट योर ओन पेस ऑल्सो, और आपको लग रहा है कि ठीक है बाकी का मुझे आ रहा है, मेरे को जो एडिशनल बचा हुआ है वो भी मैं खुद से खत्म कर लूँ जल्दी, और लाइव क्लास में फिर वापस अटेंड करूँ रिवीजन की तौर पे। इसीलिए टू हेल्प यू with that, we are also providing you additional recorded sessions. The course fee is not 15,999. We have a offer price of 9,999 plus special discount है आज के लिए। Coming to the next part, that is our exam syllabus और preparation strategy। जैसे हम जानते हैं कि एग्जाम 20th सितंबर को है, रफली 70 days आर इन हैंड, राइट। सो क्या करना चाहिए, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना चाहिए, एक बार सिलेबस भी गो थ्रू कर लेते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, और फिर स्ट्रैटेजी देखते हैं। सो पार्ट 1 सिलेबस, इफ यू सी, यू हैव हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी, जो आपका बेसिक स्कूल लेवल में पढ़ाई की थी, ठीक है, पूरे स्टेट की जानकारी चाहिए। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटिक्स क्या है। अगेन इन पॉलिटिक्स दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि कौन सी पार्टी रूलिंग है वगैरह, नहीं। दे आर गोइंग टू आस्क यू द बेसिक सिविक्स। ओके, इलेक्शंस, या फिर जो बेसिक गवर्नर का रोल क्या है, या फिर जो विधानसभा है, हाई कोर्ट है, इसका रोल क्या है, एक्सेट्रा, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अगेन इकोनॉमी, मैक्सिमम एग्रीकल्चर बेस्ड है या इंडस्ट्री बेस्ड है, जो भी है, ठीक है, उस पे सारे क्वेश्चंस आएंगे। फिर ट्राइब्स, कल्चर, हेरिटेज पे भी क्वेश्चंस आएंगे। अगेन ज्योग्राफिकल स्प्रेड, ये ट्राइब्स कहाँ कहाँ बेस्ड है, कौन सी ट्राइब्स है मध्य प्रदेश में, कौन से आर्ट्स है, आर्ट फॉर्म्स है, गोंद पेंटिंग्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, या फिर जो ट्राइबल म्यूजियम्स भी है उसके बारे में, वो सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अलोंग विद दैट, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स, इंटरनेशनल, नेशनल एंड स्टेट लेवल, जो भी अभी करंट अफेयर्स चालू है, देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी दो कंट्रीज का वॉर चालू है, एक्सेट्रा, कौन किसका रोल क्या है वॉर में इंटरनेशनल लेवल पे फॉर एग्जांपल, उसके बेसिस पे क्वेश्चन। या फिर मध्य प्रदेश में कौन से रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रोटेस्ट जो चालू है, उस पे क्वेश्चंस, कौन सी रिवर है, कहाँ से फ्लो हो रही है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से फ्लो हो रही है,
etc. Okay. So for the reference books, now considering the time that we have in hand, you can either refer Arihant publication का Know Your State Madhya Pradesh और McGraw-Hill publication का Introduction to मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज, या फिर दिशा पब्लिकेशन का मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज। ये तीनों में से कोई एक ही चूज करो, ठीक है। द डिसीजन इज योर्स। दीज थ्री कवर एवरीथिंग इन डिटेल। सो बट द चॉइस इज योर्स कि कौन सा पिकअप करना है, बट आई वुड सजेस्ट जस्ट टेक वन, ठीक है। क्योंकि तीनों में रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन भी है, जो आर्यन पब्लिकेशन के बुक में है वही मैग्रॉ हिल के भी इसमें है। बस वो जो जिस तरह से प्रेजेंट किया है डेटा, उसमें थोड़ा डिफरेंसेस है। बट यू कैन चूज एनी वन, क्योंकि वाई ओनली वन? बिकॉज आपको रिवीजन भी करना है उसका एग्जाम के लिए, ठीक है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ कमिंग टू पार्ट 2 ऑफ द सिलेबस, जो प्लानिंग का हमारा मेन पार्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्लानिंग में आपका प्लानिंग थ्योरी, प्लानिंग टेक्निक्स, सो राइट फ्रॉम योर बेसिक्स ऑफ प्लानिंग, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल लेट्स से गार्डन सिटी कंसेप्ट से लेके नेबरहुड कंसेप्ट से जो बेसिक थ्योरीज है, दोज along with your planning data surveys, planning techniques and management, किस तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन होगा, यूआरडीपीएफआई गाइडलाइंस क्या है, कैसी है, हायरार्की ऑफ प्लान्स क्या है, पर्सपेक्टिव प्लान, रीजनल प्लान, मास्टर प्लान, all these things are important. Then you have housing infrastructure. So city level infrastructure, urban infrastructure systems क्या है, water supply, drainage, waste management, social infrastructure, urban services, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हेल्थ केयर, एजुकेशन एक्सेट्रा ये सब आएगा। हाउसिंग की टाइपोलॉजीज क्या है, पीएमएवाई जो पॉलिसी है, पीएमएवाई स्कीम जो है, उसके डिटेल्स, उसका इम्प्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश में किस तरह से हो रहा है, ऑल दीज डिटेल्स आर इम्पोर्टेंट। देन यू हैव ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एज वेल, ठीक है। बेसिक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग स्ट्रेटजीज, एनएमटी क्या है, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स कौन सी है, बीआरटीएस पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कौन सी है स्टेट में। Then you have environment, sustainability, disaster management. So certain basics of environment, basic terms and terminologies, like what is ecology, ठीक है, food chain, उसके details, natural systems within environment, again, what is ecotone niche, etc. And then the city level environmental management, what is uh, environmental impact assessment, उसी में सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होता है, वो कब जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट में अगेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, यू हैव नेचुरल, मैन मेड, इसी में आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी भी पूछा जा सकता है। अलोंग विद दैट अगेन ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम, ग्रीहा लीड कौन सा क्या है, टेरी का कौन सा है, एक्सेट्रा। ओके। एंड देन यस, यू हैव अर्बन गवर्नेंस, अर्बन इकोनॉमिक्स, एक शहर कैसे चलता है, उसका जो अर्बन लोकल बॉडी है वो किस तरह से नो सर्वाइव करती है, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल दीज बेसिक्स विल कम अंडर योर गवर्नेंस, राइट। फिर यू हैव प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड अप्रेजल, जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स सिटी लेवल या रीजनल लेवल भी प्लान किए जाते हैं, उनका क्या होता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस तरह से बनाई जाती है या उसका इम्पोर्टेंस क्या है,
उसको अगर इम्प्लीमेंट करना होगा तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किस तरह से किया जाए, एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, वेरियस ऑन गोइंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक पीएम गति शक्ति, या फिर मध्य प्रदेश में जो प्रोजेक्ट्स चालू है उसके बारे में। देन यस, यू हैव प्लानिंग लेजिस्लेशन, मध्य प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट। What are your various land management tools? What is TDR? What is land pooling, land assembly, land value capture mechanisms? ठीक है। Again, various national policies, urban missions, like what various acts also, like रेरा एक्ट क्या है, अमृत मिशन क्या है, या फिर PMAY जो है, आपके ये सारे schemes and acts basically, these are important। स्टेट लेवल अलग अलग से कौन से इनिशिएटिव्स है, अर्बन मिशन जो बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंटेशन उसका चालू था, उसके बारे में, व्हाट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स की अर्बन मिशन है क्या, एक्सेट्रा। फिर उसका MP में किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। एंड देन फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लानिंग, अगेन यू हैव समथिंग कॉल्ड एज डिजिटल ट्विन्स, नाउ दैट इज कमिंग अप। How are you using AI and big data in planning, right? So all of these things are important फ्रॉम योर सिलेबस पर्सपेक्टिव। तो ये अगर ये सिलेबस देखा जाए और इसको समराइज करने जाओ तो बेसिकली एक 10-12 सब्जेक्ट्स जो हमने बैचलर्स या फिर मास्टर्स लेवल पे पढ़े हैं वो निकल के आते हैं, जैसे कि आपका प्लानिंग हिस्ट्री, प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट, अर्बन रीजनल प्लानिंग, गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग लेजिस्लेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल प्लानिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ओवरऑल अगर समराइज किया जाए तो रफली ये 12 सब्जेक्ट्स में पूरा सिलेबस कवर हो जाता है आपका। ठीक है। इज देयर एनी सब्जेक्ट जो आपको ऐसे लग रहा है कि यार मैंने पहली बार अ, देखा है या सुना है इसमें से? यस। एनीबडी? इज देयर एनी ऑफ these subjects that uh, you have heard for the first time? Yes or no? नो मैम, नो मैम। नो, राइट। सो ये सारे हमने पहले पढ़ चुके हैं, इधर आपके बैचलर्स पे या फिर जब आप मास्टर्स कर रहे थे तभी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर इज यू आर नॉट न्यू टू दिस, नॉर इज दिस सिलेबस न्यू टू यू। ठीक है। आपको अभी क्या करना है कि आपको एग्जाम के लिए जो जरूरी है उस पे फोकस बनाए रखना है प्रेपरेशन में, और बस वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ऑफ कोर्स आपको बैचलर्स में या मास्टर्स में जब आप 2 साल पढ़ रहे थे, राइट, वो सारा आपको समराइज करके अभी 2 मंथ्स में पढ़ना है। एंड द बिगेस्ट एडवांटेज इज कि ये आपके लिए नया नहीं है। सो हियर द फोकस इज ऑन क्विक रिविजन, focusing on important points throughout. Okay. So what is going to be our strategy? So let's say you start from tomorrow or maybe next week also. Give 5 days for planning history, another 5 days for planning techniques and management, next week for urban and regional planning. So by July end, you are done with 3 subjects.
ओके। अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग आई अंडरस्टैंड थोड़ा वास्ट है, तो इसके लिए आप और एक वीक भी ले सकते हो। अगेन, देन नेक्स्ट 3 to 4 days for urban governance and economics, another 2 days for planning legislation, 1 week for services and infrastructure, and 1 week for environmental plan. और इसी के साथ अगर देखा जाए सैटरडे संडे के लिए, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज यू रिवाइज। ठीक है, यू डू योर रिविजन। ये वीक में जो भी आपने पढ़ा है, मान लो 10 to 14 अगस्त मैंने अर्बन गवर्नेंस और प्लानिंग लेजिस्लेशन पढ़ा, ये सैटरडे संडे उसका रिविजन हो जाना चाहिए। इसके साथ ही इसके पहले वाला वीक जो है अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग भी मैं रिवाइज करने की कोशिश हो जानी चाहिए, कि यू ट्राई एंड फिनिश रिवाइजिंग अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग ऑल्सो, एंड इट विल नॉट टेक लॉन्ग। जब आप ये वीक 2 में, ठीक है, अगस्त के सेकेंड वीक में अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग रिवाइज करने जाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 8th और 9th को अगस्त को आपने पहले ही उसका रिवीजन भी कर लिया है। तो ये हफ्ते में कम टाइम लगना चाहिए। थर्ड वीक में अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग हाफ रिवाइज हो जाना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी पहले 2 हफ्ते आप बार बार उसको रिवाइज कर ही रहे हो, राइट। सिमिलरली थर्ड वीक ऑफ अगस्त सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, फोर्थ वीक environmental planning. Okay, so with that, okay, is my screen visible now? Okay. Yes, ma'am. Did you guys hear me at August? अगस्त के लिए मेरा आवाज आ रहा था? Yes, ma'am. Yeah. ओके, सो अगस्त मैंने खत्म कर लिया था। आई मूव टू सितंबर, इज इट, जब मेरा डिस्कनेक्ट हुआ सिस्टम। ओके, सो यस, मूविंग ऑन टू सितंबर, गिव 2 days for disaster management, another 4 days for housing and project management। अगेन हाउसिंग पे आपका बेसिक्स प्लस न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। देन नेक्स्ट वीक ट्रांसपोर्टेशन एंड 2 days फॉर योर गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है, जो 2-3 दिन में खत्म हो सकती है। और जो लास्ट वीक है आपका 1 week बिफोर द एग्जाम, कंप्लीटली लीव इट फॉर रिविजन। आपका जो एग्जाम है वो 20 सितंबर को है, राइट। So this entire week you give for revision. So again, this is a basic strategy. इसमें आप आपके strengths और weaknesses के हिसाब से इसको modify करके use कर सकते हैं। मान लो किसी का transportation planning में आपने masters किया है, for example, you feel ठीक है, मेरे को transportation पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं बाकी चीजों पे focus कर लेता हूँ। That is also okay. Fine. So I hope this strategy is helpful for you. So with that, yes, you finish your entire syllabus within the next 60 days. The
Yes. So see, bachelor's degree in planning, okay, or post graduation degree. So even if you do graduation, let's say in BArch, or let's say civil, BE civil, plus you will need a M plan degree, or let's say urban design और लैंडस्केप की डिग्री चलेगी। मास्टर्स अगर बैचलर्स या बीई सिविल है, उसके साथ मास्टर्स कंपलसरी है। ठीक है। सिर्फ बैचलर्स इन प्लानिंग ओनली इज अलाउड। इसके लिए मास्टर्स नहीं होगा। इफ यू हैव अ डिग्री इन बी प्लान, दैट ओनली अ डिग्री इन बी प्लान दैट इज अलाउड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। ITPI license they have not mentioned anywhere. Okay, but in eligibility, what they have mentioned is AITP qualified exam, if not M plan.